हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन स्वास्थ्य मैथमेटिक्स। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31। ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से आया हुआ है। देर आर थ्री कोइंस, वन इज टू हेडेड कोइन। तो हमें तीन कोइंस दिए हुए हैं। अब जो फर्स्ट कोइन है वो टू हेडेड कोइन, मीन्स जो हेड है वो दोनों साइड पे आया हुआ है, जो टेल है वो नहीं है, टेल की जगह पर भी हेड है। अनदर इज ए बायस्ड कोइन विद कम्स अप हेड 60%। इसका मीनिंग है जो सेकंड कॉइन है वो बायस्ड है, मींस हेड वो उस पर 60% आता है और जो टेल है वो 40% आता है। एंड थर्ड इज अनबायस्ड कॉइन, मींस थर्ड कॉइन है वो अनबायस्ड है, उसमें हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी है जो वो सेम है। ये इसमें कोई भी कम ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। वन ऑफ द थ्री कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम। अब इन तीन कॉइन में से एक जो कॉइन है वो चूज किया गया है एंड टोस्ट कर दिया गया है। If head occur, what is the probability that it is two-headed coin? अगर उस कॉइन पर हेड आता है तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है कि वो कॉइन कौन सा होगा, टू हेडेड कॉइन होगा। अभी हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो हेड आया है उसी प्रोबेबिलिटी कब बतानी है, जब वो कॉइन जो है वो क्या हो, टू हेडेड कॉइन हो। इसका मीनिंग ये है। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। लेट इवेंट फॉर फर्स्ट कॉइन। अब जो फर्स्ट कॉइन का इवेंट होगा उसको हम C1 मान लेंगे, फर्स्ट कॉइन है। फिर जो सेकंड कॉइन है उसको C2 मान लेंगे, थर्ड कॉइन है वो C3 मान लेंगे। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ C1, अब प्रोबेबिलिटी मानेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ C1। अब इसमें क्या कहा गया था इसमें कि वन ऑफ द थ्री कॉइन्स इज चोजन एट रैंडम। तो उनमें से एक कॉइन है वो रैंडमली चूज कर लिया गया है। तो जैसे अगर फर्स्ट कॉइन को चूज किया जाएगा तो P ऑफ C1, अगर C1 चूज हुआ तो कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी, 1/3, क्योंकि टोटल कॉइन कितने थे, 3 थे। और इसमें से C1 है वो वन कॉइन है। फिर ऐसे ही सेम P ऑफ C2, प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 क्या आएगी, 1/3, और C3 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/3। तो तीनों कॉइन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/3 होगी, किसी भी एक कॉइन को चूज करने की। अब हम क्या मानते हैं इसमें, लेट इवेंट फॉर चूज हेड। अब जैसे ये जो लास्ट में है हेड चूज किया और वो कौन सा होना चाहिए, टू हेडेड कॉइन, तो उसके लिए हम एच मान लेंगे उसके इवेंट को। अब हम इसमें क्या करेंगे नाउ, P ऑफ H/C1। H/C1 का मीनिंग है जो हेड हमने हमारे पास आया था, अगर वो फर्स्ट कॉइन का होगा, मीन्स जो हेड चूज किया गया है अगर उस वो फर्स्ट कॉइन का मिलता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो फर्स्ट कॉइन पे क्या था, फर्स्ट कॉइन पे तो टू हेडेड थे, दोनों साइड हेड है तो वन आएगी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि दोनों ही टोटल जो आउटकम है वो भी टू है और जो फेवरेबल आउटकम है वो भी टू है, तो यहाँ पर वन आएगी। अब जो सेकंड कॉइन था उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी हेड आने की, 60%, तो यहाँ पर 60% आएगी। जो प्रोबेबिलिटी में हमने हेड वाला जो कॉइन चूज किया है अगर वो सेकंड कॉइन होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 6/10। ये यहाँ से लिखी गई है 60% से। 60% का मीनिंग क्या होता है, जैसे प्रोबेबिलिटी 60% डिवाइड बाई 100% आएगी। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो 6/10 बचेगा। फिर जो हमने हेड चूज किया था अगर वो थर्ड कॉइन का निकला तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, थर्ड कॉइन क्या था हमारे पास, अनबायस्ड कॉइन। अनबायस्ड कॉइन है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी। फिर हम इसमें इसको कैसे निकालेंगे, बेस थ्योरम का यूज करके। अब बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या कहता है, P ऑफ C1/H। अब हमें क्या निकालना है, जो कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो P ऑफ C1/H निकालना है। अब इसमें लास्ट में इसने कहा है कि वो प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, इट इज टू हेडेड कॉइन होना चाहिए। अब टू हेडेड कॉइन कौन सा है, C1, तो हम निकालेंगे P ऑफ C1/H। P ऑफ C1/H का फॉर्मूला क्या आएगा, इज इक्वल टू P ऑफ C1 इंटू P ऑफ H C1। तो जो C1 है और उसके साथ जो H/C1 वाला है वो हमें ऊपर लिखना है और डिवाइड बाई P ऑफ C1 इंटू P ऑफ H/C1, ये मल्टीप्लाई में लिखना है इसको, प्लस P ऑफ C2 इंटू P ऑफ H/C2 प्लस P ऑफ C3 इंटू P ऑफ H/C3 लिख देना है। अब इस फॉर्मूले के अनुसार हम इसमें वैल्यू रखेंगे। अब P ऑफ C1 हमने निकाल लिया था, तो प्रोबेबिलिटी आई थी तो 1/3 है, तो हर जगह यहाँ पर 1/3 आएगा। P ऑफ C1 में P ऑफ C1, P ऑफ C2, P ऑफ C3, तो यहाँ पर 1/3 1/3 1/3। फिर जो P ऑफ H/C1 है वो हमारे पास वन वैल्यू आई थी,
P ऑफ C2, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, फिर P ऑफ H बाई C2, ये 6/10 थी, और P ऑफ H बाई C3 1/2 है। अब जो नीचे से हम क्या करेंगे, जो 1/3 है तीनों ही में ही आ रहा है, तो इसको हम कॉमन लेंगे और ऊपर वाले से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 1 प्लस 6/10। 6/10 को अगर हम 2 से काट देंगे तो 3/5 बचेगा, और यहाँ पर प्लस में 1/2। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना, नीचे 10 एलसीएम आएगा और ऊपर इसको ऐड कर देना है। फिर जो ये 10 है वो ऊपर चला जाएगा और जो नीचे वाला 21 है वो नीचे आ जाएगा। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर हेड आया है और वो किस कॉइन का हेड आया हो, if head occur, what is the probability that it is two headed coin। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि टू हेडेड कॉइन की, जहां पर रैंडमली वो चूज किया गया हो और वहां पर क्या आया हो, हेड। अगर यहीं पर ये कहता कि ये जो 60% वाला कॉइन है अगर ये होगा तो ये कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, C2, तो यहाँ पर C2 आएगा, तो यहाँ पर भी C2, यहाँ पर भी C2, और नीचे सारा का सारा सेम। अगर C3 बोलता, मीन्स अगर अनबायस्ड कॉइन के बारे में पूछता तो यहाँ पर C3 आ जाता, यहाँ पर C3, इस तरीके से हम इसको करते। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हैविंग द वर्टिसेस A 1 1 1, B 1 2 3, C 2 3 1। ये जो क्वेश्चन आया है ये डायरेक्ट एग्जांपल ही है एनसीईआरटी का, जो वेक्टर वाला चैप्टर है उसका डायरेक्ट एग्जांपल ही दिया हुआ है। तो अभी हमें 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं ट्रायंगल के। वर्टिसेस का मीनिंग होता है कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर दिए हुए, वर्टिसेस का मीनिंग यही होता है। ये 3 पॉइंट इसमें दिए हुए हैं, तो इन 3 पॉइंट से हमें क्या निकालना है, इसका एरिया। अब हमारे पास जो इसमें वेक्टर में क्या होता है एरिया, 1/2 AB इंटू AC का मॉडुलस। अब ये हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन वेक्टर। गिवन वेक्टर क्या है, ABC। अब इनको हम AJ, IJ, K के कंपोनेंट में लिख लेंगे तीनों वेक्टर्स को। अब हमें क्या निकालना है, AB वेक्टर और AC वेक्टर। AB वेक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AB के लिए हम क्या करेंगे, B माइनस A करेंगे। तो B में जैसे I में से I कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस 1, यहाँ से 2 माइनस 1 और यहाँ से 3 माइनस 1, और I J के एज इट इज रहेंगे। तो यहाँ पर ये तो 0 हो गया तो इसलिए I नहीं आएगा, तो यहाँ पर J प्लस 2 के। सिमिलरली यहाँ पर लिख भी सकते हैं सिमिलरली। अगर आपको जैसे ये स्टेप स्किप करना है सेकंड में, डायरेक्ट आपको लिखना है, तो आप यहाँ पर सिमिलरली लिखें और साथ में इनको डायरेक्ट करते चले। आपको जैसे ये स्टेप लिखने की फिर जरूरत नहीं होगी। तो जैसे ए सी, तो सी में से ए को माइनस करना है, तो यहाँ पर आएगा आई, ये आएगा 2J, और यहाँ से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा के वाला। अब ए बी और ए सी हमारे पास आ चुका है, तो हमें इसी करनी क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल टू आई जे के वेक्टर लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो ए बी है, ए बी, इसके जो कंपोनेंट होंगे, आई का कंपोनेंट यहाँ पर 0 होगा, जे का कंपोनेंट 1 है और के का कंपोनेंट 2 है। फिर हम लिखेंगे ए सी के कंपोनेंट, आई का कंपोनेंट 1 है, जे का कंपोनेंट 2 है, के का कंपोनेंट 0 है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट सोल्व कर देंगे। आई आई का के लिए करेंगे तो इनको छोड़ के 0 -4 आ जाएगा, तो -4 आई आएगा। फिर जे वाले में करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 -2। अब -2 और साथ में इसके जे के साथ में माइनस रहता है तो +2J आ जाएगा। फिर के वाले में हम क्या करेंगे, 0 -1 तो -1 के। तो ये हमारा वेक्टर आ गया क्रॉस प्रोडक्ट के बाद। अब हम इसका निकालेंगे मॉडुलस। मॉडुलस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो इनके कोफिशिएंट होते हैं उनका स्क्वायर कर देते हैं और उनका ऐड करके और फिर बाद में उसको अंडर रूट में डाल देंगे। देखो, अब अंडर रूट में पहला जो -4 -4 का स्क्वायर 4 16, 2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर 1, तो ये जोड़ेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 21 आ जाएगा। अब द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का रिक्वायर्ड एरिया निकालना है हमें, तो 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी डॉट क्रॉस वेक्टर ए सी, तो इसका मॉडुलस निकालना था हमें। तो ये है मॉडुलस, तो इस मॉडुलस को यहाँ पर रखेंगे और 1/2, तो अंडर रूट 21/2। अब रूट है जो वो ऊपर है और ना ये एक दूसरे से कट रहे, तो हमें इसको यहीं पर छोड़ देना है। और लास्ट में अगर हम एरिया निकाल रहे हैं उसमें यूनिट अगर नहीं दी हुई है तो हमें उसकी यूनिट लिखनी है स्क्वायर यूनिट,
यूनिट जो भी होगी उसके रिस्पेक्ट में ऐसे ही आ जाएगा बस। जहाँ पर भी आपको यूनिट ना दी मिले और आपको एरिया निकालना दिया जाए या वॉल्यूम निकालना दिया जाए, तो वॉल्यूम होता तो हम लिखते हैं क्यूब यूनिट, और एरिया दिया निकालना दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे हम स्क्वायर यूनिट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।